नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जबान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। जहाँ जहाँ पे भी मौजूदा एनडीए गठबंधन सरकार नरेंद्र मोदी साहब के बीजेपी शासक जिस जिस राज्य में है बीजेपी का शासन, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य में क्यों ना हो, इनकी जो रवैया है, इसीलिए तो कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है राजा वैसा है प्रजा, भ्रष्टाचार राजा भ्रष्टाचार पुरजा। इसीलिए कि ये गलत को सही कहने वाले और सही को गलत कहने वाले, अच्छे को बुरा कहने वाले और बुरे को अच्छा कहने वाले, और समझकर ना समझने वाले और अन्याय को समर्थन करने वाले और न्याय और इंसाफ का हत्या करने वाले, संविधान के खिलाफ काम करने वाले, इन सब कहाँ है और इंसाफ दिलाएगा कौन? अगर इंसाफ के कुर्सी पर बैठकर वही अगर इंसाफ का हत्या और संविधान का हत्या करते फिरे तो उनसे क्या इंसाफ और न्याय का उम्मीद रखोगे? और क्या इंसाफ और न्याय मिलेगा इन नासमझों से, जो समझ कर ना समझने वाले और अन्याय के समर्थनकारी। इसीलिए तो जैसे कि अभी जितने भी शासन बीजेपी के राज्यों में चल रहे हैं, हमेशा ही से देखिएगा आप, किसी न किसी मुद्दे को लेकर एक ऐसा माहौल तैयार करता है जिसे कि जाति धर्म और समाज में ऐसा एक माहौल ख़राब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक सांप्रदायिक का माहौल पैदा करने के हमेशा ही से इनका भड़काऊ भाषण, भड़काऊ लेक्चर, भड़काऊ वक्तृता सुनने को मिलेगा। इसीलिए कि ये संविधान के खिलाफ है। ऐसे भड़काऊ बयान, भाषण, डायलॉग देने वाले के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, करना पड़ेगा। इसलिए कि जो राष्ट्रीय एकता को तोड़ते फिरते हैं और समाज और राष्ट्र में माहौल ख़राब करते हैं, इसीलिए हमारा नेशनल इंडिया गठबंधन राहुल जी से, प्रियंका जी, सोनिया जी से कहना है, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में उपनिर्वाचन है, इसलिए कि हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन से हमारा यही कहना है, जिस तरह से हमारे इंडिया गठबंधन का लोकसभा का इलेक्शन लड़ा गया था, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 10 उपनिर्वाचन के जो सीट है उसमें एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा, चाहे हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के तरफ से हो या अखिलेश यादव के तरफ से हो। जिसे जितना सीट मिलेगा उसी हिसाब से एक ही कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जाएगा और उपनिर्वाचन के तैयारी में लगे रहना चाहिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को, और जनगण को भी यही सोचकर मतदान और वोट देना है। जैसे कि अभी सब कुछ तुम्हारे
सामने तुम सबको देख ही रहे हैं, इसलिए कि ये अन्याय के समर्थनकारी, संविधान का हत्याकारी, न्याय को अन्याय कहने वाले और अन्याय को न्याय कहने वाले, अच्छे को बुरे कहने वाले, बुरे को अच्छा कहने वाले और सांप्रदायिक के माहौल पैदा करने वाले ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को हटाइए, देश और राष्ट्र और समाज को बचाइए और इंसाफ और न्याय को लाइए और संविधान के आधार पर सबको इंसाफ पर न्याय मिले। वो है हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, सबको इंसाफ और न्याय दिलाने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को हटाइए, देश और राष्ट्र और समाज को बचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।